नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैं मैटलैब में इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स इमेज इन्हांसमेंट जो हम स्पाशियल एंड फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने पूछा था कि इमेज इन्हांसमेंट के रिलेटेड अगर कोई वीडियोस है तो बताइएगा। तो मैंने देखा कि ये वीडियोस अवेलेबल नहीं था, तो मैं इसको बनाने जा रहा हूँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स लिखना नहीं भूलिएगा। कोई क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आपने कहीं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही इमेज प्रोसेसिंग से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग सा और भी छोटे छोटे जो वीडियोस है मैं बना के अपलोड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि इमेज इन्हांसमेंट प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप देख सकते हैं पर्टिकुलर कि एक लेफ़्ट साइड में एक इमेज है और एक राइट साइड में इमेज है। जब हम लेफ़्ट साइड की इमेज को देखते हैं तो वो थोड़ा ब्लर्ड टाइप का आपको दिख रहा है, और अगर हम राइट साइड की इमेज को देखते हैं तो थोड़ा सा वो शार्प इमेज दिख रहा है, यानी कॉन्ट्रास्ट इसका जो होता है थोड़ा क्लियर है, जिससे आपको ये पता चल रहा है कि क्लियरली जो विजिबिलिटी है वो ज़्यादा इन्हांस हो रही है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हम किसी ब्लर्ड इमेज को या जो इनविजिबल टाइप ऑफ इमेज है उसको हम इन्हांस कैसे करते हैं। उसके जो टेक्सचर है, उसके जो जितने भी उसके कलर्स है या जितने भी उसके पैटर्न्स है उसको हाईलाइट करना, उसको एक्सपोज करना, इसी चीज़ को हम लोग इमेज इन्हांसमेंट। तो ये दो तरीके से पॉसिबल होता है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे पॉसिबल है। So image enhancement, you can see that कि three basic type of functions are used for image enhancement। तीन तरीके से हो सकता है। सबसे पहला हम जैसे स्पाशियल डोमेन की बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में बाद में देखेंगे। तो अगर हम स्पाशियल डोमेन में इमेज एनहांसमेंट प्रोसेस की बात करते हैं, इसका मतलब होता है कि हम रिलेटेड टू द पिक्सल, यानी अगर स्पाशियल डोमेन की बात करते हैं जिसमें इमेज के इन्हांस कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है कि हम पिक्सल बाय पिक्सल्स इमेज के हर एक पिक्सल्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, और प्रोसेस करके उसकी जो ग्रे स्केल लेवल है या जो भी कलर के लेवल है उसको हम इन्हांस कर रहे हैं, उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं या तो डिक्रीज़ कर रहे हैं, हाईलाइट कर रहे हैं, डी हाईलाइट। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहला टेक्निक होता है लीनियर मतलब होता है जिससे कि हम नेगेटिव इमेजेस या फिर आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। वन बाय वन हम आगे आने वाले वीडियोस में देखेंगे। पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं इंट्रोडक्शन के साथ एक फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा, सबसे इजी मेथड है उसके बताऊंगा। और ये सब चीज़ें मैं पहले इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ कि क्या क्या होता है। एक लीनियर टाइप में होता है। लीनियर मतलब एक बहुत नॉर्मल केस होता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे नेगेटिव इमेजेस बनाना। अगर आपके पास कोई इमेज है तो उसका एक नेगेटिव फॉर्म, जैसे आप अर्लियर डेज में देखे होंगे कि बहुत पहले ज़माने में कैमरा से जब नेगेटिव्स बनते थे तो वो नेगेटिव्स एक अलग टाइप के, एक छाप टाइप का दिखता था, मतलब एक धब्बा टाइप का आपको दिखता था कि जो इमेजेस जो होता है एक सफ़ेद फॉर्म में एक पर्टिकुलर जो आपका सेलुलोज होते थे उसमें ड्रॉ होता था। तो ये जनरली जब कैमरास पहले ज़माने में होते थे तो नेगेटिव का यूज़ तो उसी तरीके का जैसे आपको बनाना है तो ये हम लोग नेगेटिव इमेजेस बोलते हैं। तो उसको लीनियर टाइप ऑफ जो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लीनियर टाइप ऑफ जो मेथड है उससे हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड है हम लॉगरिथमिक का यूज़ करते हैं, लॉग या इन्वर्स लॉग ट्रांसफॉर्मेशन। इसका मतलब होता है कि आप ड्रास्टिकली इमेजेस में ड्रास्टिकली जो पोर्शन है जिसको विजिबल करना चाहते हो उसको हाईलाइट कर सकते हो, और जो पोर्शन विजिबल नहीं करना तो डी हाईलाइट हो जाता है, मतलब उसको हम लोग हटा सकते हैं। तो इसका मतलब होता है लॉगरिथमिक, यानी लॉग जो आपके कर्व बनते हैं, यानी जो लॉग के ग्राफ बनते हैं उसके हिसाब से वो चेंज हो सकता है। पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन एक होता है, जैसे कि आप पावर लॉ, यानी हम देखेंगे कैसे करते हैं, इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर ग्रे लेवल स्लाइसिंग, यानी ये। तो ये जो मैंने चार मेथड आपको बताया, तो ये चार मेथड मैं वन बाय वन आने वाले समय में छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको प्रेजेंट करूँगा, बताऊँगा, जिससे आप सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। तो हम लोग ये वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो होता है, और उसके बाद एक और बनता है बिट्स प्लेन स्लाइसिंग, ये भी हम लोग देखेंगे सब आपको वन बाय वन। तो इसीलिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आने वाले समय में इन सभी के बारे में छोटे छोटे वीडियोस में अपलोड करूँगा। स्पाशियल डोमेन में अगर इमेज इन्हांसमेंट की बात करते हैं तो देखिए एक बहुत सिंपल सा यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है। बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें ज़्यादा कुछ हमारे पास
मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ ये बोला जा रहा है कि नो जनरल थ्योरीज आर देयर फॉर इमेज इन्हांसमेंट। तो इसका मतलब है इमेज इन्हांसमेंट का सिंपल 3 स्टेप मेथड है। 3 स्टेप मेथड भी नहीं बोल सकते, 1 स्टेप मेथड है। हमको 3 चीज़ें चाहिए, एक इनपुट इमेज चाहिए, इन्हांस करने के टेक्निक्स चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया 5 से 6 टेक्निक्स जो होता है, और उसके बाद जो होता है आपको एक बेटर इमेज मिलेगा जिसमें आपके जो टेक्सचर है वो हाईलाइटेड हो जाएंगे। तो इसका मतलब होता है कि जो इमेज इन्हांसमेंट है, अगर हम एप्लीकेशन ओरिएंटेड की बात करते हैं कि इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक्स हम कितने डोमेन्स में, यानी एप्लीकेशन रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो कितने हो सकते हैं। पहला स्पाशियल डोमेन, स्पाशियल डोमेन को हम लोग बोलते हैं कि पिक्सल बेस्ड डोमेन, पिक्सल के बेस पर जो भी हमारे एक्टिविटीज़ होते हैं वो, और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन्स में आप देख सकते हैं कि जनरली हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन जो टेक्निक्स है उसका यूज़ करते हैं, और स्पाशियल डोमेन में देख सकते हैं कि मैनिपुलेट पिक्सल इंटेंसिटी डायरेक्टली। तो इसका मतलब है पिक्सल की इंटेंसिटी जो होते हैं या ग्रे लेवल जो होते हैं उसको हम लोग डायरेक्ट मैनिपुलेट करते हैं। तो ये हो गया पहला। अब जो मैं आपको वही बता रहा था कि जो फर्स्ट वीडियो मैं आपको बता रहा हूँ जिसमें लीनियर टाइप ऑफ जो आपका प्रोग्रेसिव मोड होता है या लीनियर मेथड के थ्रू हम कर सकते हैं, उसमें सबसे बहुत ही ज़्यादा जिसको हम लोग बोल सकते हैं फेमस जो टेक्निक्स है उसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट इक्वल, यानी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, उसके बाद मैं एक हैंड्स ऑन करके दिखाऊँगा इसी वीडियो के माध्यम से, जिससे आपको पता चलेगा कि कैसे करके हम उसकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मतलब होता है द हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन एल्गोरिथम enhances the contrast of an image by transforming the value in an intensity image so that the histogram of the output image is approximately flat। अब ये approximately flat ये चीज़ आपको आप समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास जो इमेजेस होते हैं, यानी जो भी हमारे पास हिस्टोग्राम्स बनते हैं, हिस्टोग्राम इज़ नथिंग बट द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ ईच ग्रे लेवल्स, यानी हर एक ग्रे लेवल वैल्यूज़, यानी एक इमेज में जितने टाइप के ग्रे लेवल्स यूज़ हुए हैं उसके नंबर ऑफ काउंटिंग, यानी हर एक ग्रे लेवल कितने बार मतलब अपीयर हुआ है, यानी कितने बार प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर इमेज में, उसको बताता है। तो अगर हमारे पास देखते हैं, जैसे हम लोग अभी एक नेक्स्ट फिगर में देखेंगे कि कैसे काम करता है। तो जैसे ये फिगर आप देखिए, तो इस फिगर से हमारे पास पता चल रहा है कि हमारा जो ग्रे लेवल वैल्यू है वो पर्टिकुलर यहाँ से लेके इनके बीच में है। तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो 0 से लेके जनरली जो हमारा वैल्यू होता है वो 255 होता है। तो 0 से 255 के बीच की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं ये बीच की वैल्यू है। तो ये वैल्यू जो होता है 255 है, यानी इसका आधा कर लेते हैं। तो नियर अबाउट अगर हम बात करते हैं जो हमारा ये वैल्यू है, मान के चलते हैं कि 50 से 150 के बीच में ही ये हमारा ये जो पोर्शन है वो लिमिटेड में आ गया, यानी इसी पोर्शन में सारा, यानी जो हमारा ग्रे लेवल वैल्यू है किसी इमेज का वो इसी में है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें जो ब्राइटनेस है वो कम है। ब्राइटनेस अगर होगा तो इसका मतलब है कि हमारे इस एरिया में अगर ज़्यादा वैल्यू मिलेगा तो वो इमेज उतना ज़्यादा ब्राइट होगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये डार्क वाले पोर्शन पे है, यानी अगर हम इस डायरेक्शन पे चलते हैं तो डार्क पोर्शन कहलाता है, अगर हम इस डायरेक्शन पे बढ़ते हैं तो ये हमारा ब्राइटर पोर्शन कहलाता है। तो कॉन्ट्रास्ट यानी इमेज एनहांसमेंट का मतलब ही होता है कि हम अपनी इमेजेस में कॉन्ट्रास्ट लेवल को बढ़ाना है, यानी ब्राइटनेस को जितना ज़्यादा हम हाईलाइट करेंगे, जितना ज़्यादा हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे, उस लाइट इंक्लूड करेंगे उतना अच्छा। तो लाइट इंक्लूड करने का एक ही तरीका आता है कि आप 255 के डायरेक्शन पे बढ़ना है। लेकिन आप देख सकते हैं कि इमेज जो होता है वो इसके बीच में अवेलेबल है। तो इस चीज़ को अगर इंक्रीज़ करना है तो हमारे पास एक ही तरीका होता है कि हम जो ये इमेज है वो इस तरह से खींचते हैं, यानी हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, यानी ये जो हमारे पास नंबर ऑफ काउंट है उसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इस तरह से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके इतने एरिया में हम उसको यानी 0 से लेकर 255 के बीच में इसको अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कि हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन करना। तो इसका मतलब है पहले जो हिस्टोग्राम था वो इसी में लिमिट था, अब हिस्टोग्राम को हम जो होता है उसको थोड़ा सा देखिए इसका लिमिटेशन हम बढ़ा देते हैं। तो इसका मतलब होता है कि ये जो होता है इक्वलाइज करने की, यानी हिस्टोग्राम का जो एक शॉर्ट फॉर्म था, यानी जो एक जगह जमा हुआ था उसको हम लोग जो होता है डिस्ट्रीब्यूट करके इक्वलाइज करने की कोशिश करता है। तो जिससे क्या हो रहा है कि ये इजीली हमारे पास जो होता है इंक्लूडिंग जो डार्क प्लेसेस है वो भी रहेगा, साथ ही साथ ब्राइटनेस भी इसमें ऐड हो जाता है।
तो इस चीज़ को करने के लिए हमको ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, यानी हम एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं और हमको एक ब्राइटर इमेज मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं, एक छोटा सा कोड है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करके भी दिखाऊंगा कैसे काम करता है। जैसे देख सकते हैं कि इमेज को हमने पहले रीड किया, ये इमेज है, इमेज का हिस्टोग्राम जैसे हिस्ट EQ करके एक यानी शॉर्ट फॉर्म है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, जिसमें मैंने इमेज को पास किया जो मैंने रीड किया था और उसके बाद उसको स्टोर कर दिया एक नए वेरिएबल में। अब दोनों इमेज को मैं शो कर रहा हूँ साइड बाय साइड, यानी आप देख सकते हैं एक ही मतलब एक ही पर्टिकुलर जो स्क्रीन में दो साइड बाय साइड आपको दिखेगा, और साथ ही साथ मैं हिस्टोग्राम को ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए जब मैं इस चीज़ को अप्लाई करता हूँ, यानी इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करूँगा, तो हमको एक एग्जांपल जैसे दिख रहा है, ये पहले ओरिजिनल इमेज जिसको मैंने रीड किया, उसके बाद हिस्टोग्राम इसका देख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं कि इसका एरिया लिमिटेड है, आप देख सकते हैं इसके एरिया जो होता है इस एरिया के अंदर है, तो इसका मतलब होता है कि ये 100 के अबव और 200 के अप्रॉक्सीमेट। तो इसका मतलब है टोटल ब्राइटनेस पे भी नहीं गया है और टोटल डार्कनेस पे भी नहीं गया, बीच में भी है। तो इसलिए देख सकते हैं कि ये इमेज ना ब्राइट है ना डार्क है, बस हेजीनेस टाइप का दिख रहा है, यानी थोड़ा वाइटिस टाइप का दिख रहा है। अब इसको थोड़ा सा अगर क्लियर करना है तो देखिए क्लियर हो गया। तो जिसमें क्या हो रहा है कि बहुत सारे वाइट पैचेस आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे वाइट पैचेस आ गए। तो इसका मतलब है जब मैं इसको इक्वलाइज कर रहा हूँ तो मेरे जो इंटेंसिटी लेवल्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद देख सकते हैं कि क्या हुआ। तो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद आप देख सकते हैं इसका हिस्टोग्राम अगर देखते हैं तो देख सकते हैं कि पहले जो एक जगह में वो क्या बोल सकते हैं लिमिटेड था, अब वो जो होता है पूरे 0 से लेके 255 वैल्यूज़ के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो हमारा इमेज है वो थोड़ा इन्हांस हो गया, और इन्हांस होने के बाद जो भी टेक्सचर है वो हाईलाइट हो गया और हमको इसकी विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा। तो बस यही एक तरीका है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन से जिसको हम लोग कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग इसका हैंड्स ऑन हम लोग देखते हैं अब हैंड्स ऑन में मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे मैंने आपको एक इमेज का नाम बताया था, तो वो इमेज को मैं रीड करूंगा। तो वहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया था, बस आप कोई दूसरा वेरिएबल, मैं अपने सूटेबिलिटी के हिसाब से मैं यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम f ले रहा हूँ, वहाँ img लिखा हुआ था, तो मैं f ले रहा हूँ। तो इसमें कोई मतलब डरने वाली बात नहीं है, आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या इसको लेने से होगा, चलेगा बिल्कुल, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे hist_image.png नाम का मैंने एक फ़ाइल बनाया है। तो अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल करना है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं आपको जो होता है वो ईमेल के साथ कमेंट बॉक्स में ईमेल भी भेज दीजिएगा, तो मैं आपको ये इमेज प्रोवाइड कर दूंगा और साथ ही साथ कोड भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे है। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ जिसे, तो इसमें अगर मैं सेमीकोलन लगाऊंगा तो ये कुछ चीज़ डिस्प्ले नहीं करेगा, अगर सेमीकोलन नहीं लगाऊंगा तो देख सकते हैं कि इतना सारा वो रीड करता है। तो ये रीडिंग प्रोसेस चलेगा लंबे समय तक, फिर रीड करने के बाद रुकेगा। अगर इसकी जगह अगर मैं सेमीकोलन, देखिए फिर से मैं वही करता हूँ, फिर से वही रीड होगा। अगर मैं सेमीकोलन लगाता हूँ तो ये रीड नहीं करेगा, मतलब इतने सारी चीज़ों को वो इको नहीं करेगा और सीधा सीधा कॉपी करके रख देगा। तो ये हो गया पहला चीज़। मैं इसको CLC करके क्लियर कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे समझ में आ गया। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि जब भी हम किसी ग्रे लेबल मतलब किसी भी इमेज को रीड करते हैं तो उसको अगर हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो एक प्रॉब्लम आता है। अगर आपका जो डेटा या आपका इमेज कलर इमेज है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, यानी हिस्टोग्राम में नहीं आएगा। जैसे मैं मैं एक एग्जाम मतलब एक प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ जिसका शॉर्ट आउट भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें जैसे मैंने लिखा था हिस्ट EQ करके हमारे पास मेथड होता है जिसमें मैं f को पास करूँगा कि f को मैंने रीड किया। अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो देखिए एक प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम होगा देख सकते हैं। अब यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये आपके साथ भी आ सकता है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ये जो हिस्ट इक्वलाइजेशन या हिस्टोग्राम का इक्वलाइजेशन है ये 2 डायमेंशनल इमेज के लिए काम करता है, 3 डायमेंशनल के लिए नहीं काम करता है। तो इसीलिए ये बोला देखिए कि एक्सपेक्टेड इनपुट नंबर जो होता है, फर्स्ट इनपुट जो होता है f जो हमने लिखा वो फर्स्ट पैरामीटर है, उसमें वो 2 डायमेंशनल होना चाहिए न कि 3 डायमेंशनल। अब देखो कि आप पता कैसे करेंगे कि 2 डायमेंशनल कि 3 डायमेंशनल। सिंपल सी बात है, एक साइज कमांड होता है मैटलैब में जिसमें आप इसको पास कीजिए और एंटर मारिए। तो इसमें आपको पता चल रहा है ये जो 3 लिखा हुआ है यही रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो इमेज है वो कलर इमेज है, तो ये काम नहीं करेगा। तो सब फिर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है इसको सॉल्व करने का, तो एक ही सॉल्यूशन है, बहुत सिंपल तरीका है। मैं इसी इमेज को यानी इसी फाइल को मैं ले रहा हूँ और उसमें क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन होता है RGB टू ग्रे फंक्शन होता है
जिसको मैं अप्लाई करूँगा F यानी उसी चीज़ को, और इसमें ही मैं ये करूँगा। तो इसको करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली ये 3D मतलब जो कलर मैप या कलर इमेज है उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए मैंने इसको स्टोर कर दिया और ग्रे स्केल में कन्वर्ट हो गया है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे पता चलेगा कि कन्वर्ट हो चुका है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें 3 नंबर नहीं दिखाया, यानी थर्ड वाला पैरामीटर नहीं दिखा रहा, तो इसका मतलब है इट्स ओके। अब मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ। चलिए CLC कमांड लगा देता हूँ। अब अप्लाई करूँगा। अप्लाई करने के लिए मैंने पुराना जो कमांड है उसको मैं लेके आता हूँ ये। अब मैं इसको अप्लाई करता हूँ, देखिए ये अप्लाई हो गया। अब ये अप्लाई हो रहा है, मैंने सेमीकोलन नहीं दिया तो इसलिए इको हुआ है। अब ये अप्लाई हो चुका है। अब मैं आपको शो करूँगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो आई एम शो, जो मैंने आपको PPT में आपको बताया था उसी चीज़ को यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि मैं साइड बाय साइड अगर 2 चीज़ों को शो करना चाहता हूँ। तो चलिए मैं इसको 2 चीज़ों को शो करने के लिए 2 फिगर को मैं शो करके 2 आपको मैं सबको अरेंज करके मैं आपको शो करूँगा कैसे होता है। जैसे मैं फिगर शो कर रहा हूँ, फिगर के साथ जो होता है एक फिगर यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद में हिस्ट आई एम हिस्ट करके एक फंक्शन होता है शो करने के लिए, मतलब हिस्टोग्राम, मतलब हिस्टोग्राम कैसे दिख रहा है F के लिए मैंने F के लिए बना दिया। तो देखिए मैंने ये इंटर किया। अब थोड़ा सा टाइम लेगा। ये 2 आपके पास इमेज आ चुके हैं। मैं इसको बाद में शो करूँगा, साथ में लेके आऊँगा एक साथ साइड बाय साइड। इसी तरह से मैं दूसरे के लिए कर देता हूँ, G के लिए कर देता हूँ। ये मेरा G है और हिस्टोग्राम को मैं ड्रॉ कर देता हूँ G। तो ये हो गया दोनों, मतलब हमारे पास चारों फिगर आ चुके हैं। मैं आपको हाँ यहाँ पे एक ये हो रहा है। तो चलिए मैं इसमें एक और ला देता हूँ हिस्टो आई एम हिस्ट G को ला देता हूँ। G तो आ चुका है शायद, हाँ F को ला देता हूँ क्योंकि F गायब हो गया है। F को ला देता हूँ, एक ड्रॉ हो गया। चलिए 4 फिगर हमारे पास आ गए हैं। पहला फिगर हमारे पास है, ये देखिए आपको जो चीज़ें मैंने आपको बताया था वो चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। ये पहला फिगर है, ये दूसरा फिगर है जो हिस्टोग्राम है, आप देख सकते हैं। ये आपका ये इमेज है, ये हिस्टोग्राम है, ये देख सकते हैं। ये पहला। अब मैं दूसरा ला के दिखा रहा हूँ आपको, शो कर रहा हूँ। ये आपका ये हो गया। सो आप देख सकते हैं मैंने आपको PPT में जो शो किया था वो दोनों यहाँ पे दिख रहा है। आप देख सकते हैं, थोड़ा PPT में बैक जाके भी आप चेक कर सकते हैं कि मैंने जो आपको बताया था कि ये प्लेन इमेज था, ओरिजिनल इमेज था, उसका हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम अगर आप देखते हैं तो इसमें जो एरिया था वो लिमिटेड था, इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इस तरह से मैंने जो इमेज है उसको मैंने करके दिखाया। तो इस कोड को आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ये एक सिंपल फार्मूला के बेस में यानी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। यानी जो आपका पिक्सल वैल्यूज़ यानी ग्रे लेवल जो एक लिमिटेड एरिया में फैला हुआ रहता है, यानी लिमिटेड एरिया में ही रह जाता है, उसको हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके उसमें हम कुछ वाइट पोर्शन और कुछ डार्क पोर्शन मिक्स करके उसके ब्राइटनेस को बढ़ा देते हैं और उसका कॉन्ट्रास्ट को हम इन्हांस कर देते हैं। तो ये जो होता है हम लोग बोलते हैं इमेज इन्हांसमेंट टेक्निक्स फॉर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले में मैं ऐसे ही और भी जो मेथड्स है उसको मैं छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से अपलोड करता रहूँगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।